हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विशाल सर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का गति। तो गति में आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग निर्देश बिंदु के बारे में, फिर विराम एवं गति की अवस्थाएं पढ़ेंगे, फिर गति की सापेक्षता पढ़ेंगे, फिर गति के प्रकार पढ़ेंगे। गति के प्रकार में रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, वक्ररेखीय गति और दोलन गति पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सदिश एवं अदिश राशियां क्या होती हैं। दूरी एवं विस्थापन पढ़ेंगे। दूरी एवं विस्थापन पर एक न्यूमेरिकल लगाएंगे और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रहेगा। बस इतना ही आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों का लिखा हुआ है क्या है? निर्देश बिंदु। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि निर्देश बिंदु क्या होता है। तो निर्देश बिंदु जो होता है बेटा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि देखिए बेटा, निर्देश बिंदु हमारा क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि निर्देश बिंदु होता क्या है। तो निर्देश बिंदु वह विशिष्ट बिंदु, हम लोग कह सकते हैं वह विशिष्ट बिंदु या स्थान होता है, या स्थान होता है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति को बताया जाता है, जिससे किसी वस्तु की स्थिति को बताया जाता है। मतलब आप ये समझिए बेटा कि निर्देश बिंदु वह है जो किसी वस्तु की स्थिति को बताता है। अगर अभी हम आपसे पूछें कि हम कहां पर हैं, तो आप कहेंगे कि सर बोर्ड की राइट साइड में है, या कुछ लोग देखेंगे तो कहेंगे सर बोर्ड के अब लेफ्ट साइड में आ गए। तो यहां पर आप हमको इंडिकेट करने के लिए किस बिंदु की सहायता ले रहे हैं? बोर्ड की सहायता ले रहे हैं। मान लीजिए हम आपको कोई बिंदु बोलते हैं, बिंदु हम लोग बोल रहे हैं कि एक बिंदु ए है, इसको आप बताइए कहां पर है। तो आप कहेंगे कि सर बोर्ड के लेफ्ट साइड में जो बताया लिखा हुआ है, इसके नीचे क्या लिखा है? बिंदु ए है। तो ये बेटा जो भी हमको आप लेफ्ट साइड में, या हमको किस साइड में, राइट साइड में ले रहे थे, या यहां पर बोर्ड का राइट साइड, लेफ्ट साइड जो भी लेकर के यहां पर हम इंडिकेट कर रहे हैं बिंदु ए को, यही हमारा क्या होता है? निर्देश बिंदु। ऐसे समझ लीजिए, अगर आप अपने घर का एड्रेस बता रहे होते हैं, अपने घर का एड्रेस बताना है, तो आप अपने घर के एड्रेस के आसपास की किसी वस्तु को बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका घर गांव में है, तो आप कहेंगे कि गांव में किसी पीपल के पेड़ के पास, या मान लीजिए गांव में पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ से तीसरा घर हमारा है। अब राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, जैसा भी होगा अपने घर के एक नोटेशन को बताने के लिए एक स्पेशल पॉइंट को इंडिकेट करते हैं, और वही स्पेशल बिंदु ही हमारा क्या कहलाता है? निर्देश बिंदु। जैसा अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स में, इसकी देखिए छोटी क्लास में हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि मैथमेटिक्स में अगर हम लोग यहां पर लाइन डायग्राम बनाते हैं और हम कहते हैं बेटा ये हमारा -1 है, और ये हमारा -2 है, ये हमारा -3 है, हम लोग बोल दिए +1 है, और इसको +2 बोल दिए, इसको +3 बोल दिए। ऐसे जितना मन करता है उतना हम लिखते चले जाते हैं। लेकिन किससे? तो किससे हम लोग बोलते हैं? तो यहां पर एक बिंदु लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं? शून्य। शून्य से राइट साइड में जाते हैं तो हमारा कौन सा नंबर आता है? +1, +2 और +3 आता है। लेकिन प्लस से, शून्य से अगर हम लोग लेफ्ट साइड में चलते हैं तो -1, -2, -3 आता है। तो यहां जो 0 है वो हमारा क्या है? निर्देश बिंदु है। अर्थात किसी भी वस्तु के बारे में कुछ भी बताने के लिए सबसे पहले हमें जानकारी किस बिंदु की होनी चाहिए? निर्देश बिंदु के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो हम जब लोग निर्देश बिंदु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोगों का ये पॉइंट क्लियर हो गया कि निर्देश बिंदु क्या होता है? किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए जिस बिंदु का प्रयोग करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को लेते हैं, वो हमारा क्या होता है? निर्देश बिंदु, यानी कि रेफरेंस पॉइंट होता है। अब रेफरेंस पॉइंट के बाद में हम लोग दूसरा पॉइंट जो पढ़ने वाले थे, वो हम लोग पढ़ने वाले थे विराम अथवा गति की अवस्था। विराम अथवा गति की अवस्था। ठीक है। अब विराम एवं गति की अवस्था को समझने से पहले हम लोग क्या समझे हैं? निर्देश बिंदु। अब अगर हम आपसे ये कहें बेटा, मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है,
एक कार है, या आप हमको ही समझ लीजिए। अगर अभी हम आपसे पूछें कि हम बेटा विराम में हैं या फिर गति में, तो इसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि विराम और गति कहते किसको हैं। तो विराम का अर्थ यह होता है कि यदि कोई वस्तु, किसमें, विराम में, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलता है, तो यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति को बदलता है तो वह क्या होगा, तो वह बदलता है तो गति अवस्था में होता है। और अगर यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदलता, तो वह विराम अवस्था में होता है। तो वह विराम अवस्था में होता है। ठीक है बेटा। अब हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु है वह गतिमान है तो कैसी होगी, समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदल रही होगी। और अगर कोई वस्तु विराम में है तो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदलती है। मान लीजिए हम यहां पर चलते हुए जा रहे हैं, तो समय के सापेक्ष पहले अगर आप लोग देखें तो हम बोर्ड के राइट साइड में खड़े थे, अब हम बोर्ड के किस साइड में आ गए, लेफ्ट साइड में आ गए। अब अगर हम चलते हुए जाते हैं, बोर्ड के किधर आ गए, राइट साइड में, पहले किधर थे, लेफ्ट साइड में। तो जब बोर्ड से लेफ्ट से राइट आए या राइट से लेफ्ट गए तो समय के हिसाब से, समय के सापेक्ष हमने अपनी स्थिति को बदला, तो हम किस में हो गए, गति में हो गए। और अगर हमने समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदला तो क्या होगा, विराम की अवस्था में। जैसे मान लीजिए थोड़ा समय बीतता गया, हम यहीं पर खड़े रह गए, तो हम किस अवस्था में हैं, विराम की अवस्था में। लेकिन समय के सापेक्ष कोई वस्तु बदल रही है या नहीं बदल रही है, वो चीज डिसाइड करता है हमारा क्या चीज, रेफरेंस पॉइंट। अर्थात अगर हम लोग कहें तो डेफिनेशन में यहां हेडिंग नहीं डाले हैं, हेडिंग डाल लेते हैं। ये कौन सी है, गति, और ये कौन सी है, विराम। इतना नोट कर लीजिए फिर। ठीक है, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, ये दोनों किसमें हैं, इन द कार, किसमें बैठे हुए हैं, कार में है। और एक व्यक्ति है, क्या है, सी, जो कि कहां पर बैठा है, कार के बाहर किसी वस्तु या कहीं पर खड़ा हुआ है। ये कहां पर है, कार के बाहर, कार के बाहर। अब इस कार को मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग चल रही है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या चल रही है, हमारी कार चल रही है। और एक व्यक्ति है जो कि कहां पर है, सी, कार के बाहर है। और दो व्यक्ति ए और बी कहां पर हैं, कार के अंदर बैठे हुए हैं। अब जो व्यक्ति कार के अंदर बैठे हुए हैं, अगर ए वाले व्यक्ति से हम किसके बारे में पूछते हैं, बी के बारे में, तो ए के समय बीतता गया लेकिन बी ने अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं किया, तो अर्थात ए के अकॉर्डिंग बी किसमें है, विराम में होगा, ऑब्वियसली विराम में है। लेकिन अगर यहां सी के अकॉर्डिंग देखें तो बी की स्थिति को पूछेंगे तो इसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसके सामने से गुजर गया, अर्थात बी किसमें है, गति में। अर्थात अगर हम ये कहें कि कोई वस्तु गतिमान है या कोई वस्तु विराम में है, तो ये चीज डिपेंड करता है टोटली जाकर के हमारे रेफरेंस पॉइंट पर। किस पर डिपेंड करता है, रेफरेंस पॉइंट पर, या हम लोग कह सकते हैं किस पर डिपेंड करेगा बेटा, निर्देश बिंदु पर। किस पर डिपेंड करेगा, निर्देश बिंदु। तो कि वस्तु किस पर डिपेंड करती है, रेफरेंस पॉइंट पर। अब जब वस्तु रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है, हमारे कहने का अर्थ ये है कि कोई वस्तु ए से अकॉर्डिंग अगर देख रहे हैं बी को, तो बी किसमें है, ए के अकॉर्डिंग देख रहे हैं बी को, तो किसमें दिख रहा है बेटा,
विरामावस्था में दिख रहा है। लेकिन वहीं अगर हम सी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, सी से। अर्थात जब हमने रेफरेंस पॉइंट ए को माना तो बी किस में दिखाई दिया, विराम में। लेकिन जब हमने रेफरेंस पॉइंट सी को माना तो हमें वस्तु किस में दिखाई दी, गतिमान में। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं सब कैसी हैं, गति में हैं। बस हम देखते कहां से हैं वो डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर हमें जितनी वस्तुएं स्टेबल दिखाई दे रही हैं, जैसे हमारे आसपास का ये बोर्ड दिख रहा है, अपने आसपास रूम में देख रहे हैं, आसपास की जो दीवारें हैं वो सब किस में दिख रही हैं, स्टेबल है, स्थित है। तो अब आप ये सोचिए कि पृथ्वी हमारी गोल गोल घूम रही है। अब हम पृथ्वी के बाहर से जाकर के देखेंगे तो पृथ्वी किस में दिखाई देगी, गतिमान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सापेक्ष पृथ्वी गतिमान हुई तो पृथ्वी पर जितनी वस्तुएं होंगी सब तो गतिमान हो जाएंगी। अर्थात ये कह सकते हैं कि बेटा पृथ्वी के अकॉर्डिंग वस्तु कभी भी, कोई वस्तु रेफरेंस पॉइंट देखने पर डिपेंड करता है कि वो वस्तु विरामावस्था में होगी या फिर गति की अवस्था में होगी। टोटल डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट कि वस्तु किस स्थिति में होगी, विरामावस्था में होगी या फिर गति की अवस्था में होगी। अब यहां पर हम लोग समझते हैं अगला पॉइंट, जस्ट जो हमने बताया था गति की सापेक्षता। तो जो गति की सापेक्षता है उसको समझते हैं। गति की सापेक्षता बेटा, तो गति की सापेक्षता हमेशा ये कहती है, ये कह रहा है गति की सापेक्षता कि कोई भी वस्तु एक साथ, कोई भी वस्तु एक साथ दोनों अवस्थाओं में रह सकता है। एक साथ दोनों अवस्थाओं में रह सकता है। अर्थात अगर आप हमको देख रहे हैं तो हम आपको कैसे दिख रहे हैं, स्टेबल दिख रहे हैं। लेकिन हम किस पर हैं, अर्थ पर। अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पर, और जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है तो हम भी तो उसी के साथ साथ रोटेट कर रहे हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि हम भी किस में होंगे, गतिमान में। अर्थात यहां पर जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं वो सब एक साथ दोनों अवस्थाओं में होंगी। बस वो डिपेंड किस पर करेगा, निर्देश बिंदु पर। और यही चीज हमारी क्या कहलाती है, गति की सापेक्षता। कि कोई भी वस्तु एक साथ हमेशा किस अवस्थाओं में होगी, दोनों अवस्थाओं में रह सकती है। दोनों अवस्थाओं का अर्थ ये हुआ कि वो गति में भी हो सकती है और विराम में हो सकती है, जैसा कि अभी हमने देखा। बी पॉइंट ए के अकॉर्डिंग विराम में है, लेकिन वही बी उसी टाइम पर सी के अकॉर्डिंग किसमें है, गतिमान है। तो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग समझने वाले हैं कि गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, गति के प्रकार एंड टाइप्स ऑफ मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोग सबसे पहले कौन सी गति पढ़ने वाले हैं बेटा, रेखीय गति। रेखीय गति का अर्थ हो गया लीनियर मोशन। आप समझते हैं कि लीनियर मोशन हमारा होता क्या है। लीनियर मोशन कहता है कि यदि कोई वस्तु एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में अगर मोशन कर रही है तो उसको रेखीय गति कहते हैं। जैसे यहां पर हम सड़क पर चल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे हम आपकी तरफ बढ़ते हुए आए, और अगर आपसे दूर जा रहे हैं तो ये हमारा कौन सा गति कहलाता है, रेखीय गति। जैसे हम बोर्ड के लेफ्ट चल रहे हैं या फिर बोर्ड के राइट चल रहे हैं, तो एक टाइम पर अगर 1D मोशन कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में अगर हम गति कर रहे हैं तो कौन सी गति कहलाती है, रेखीय गति कहलाती है। अर्थात इसमें कैसे कह सकते हैं, यदि कोई वस्तु एक ही दिशा में गति करती है। ठीक है बेटा। अब दूसरा हम लोगों का कौन सा है, वृत्तीय गति। और तीसरा कौन सा है, घूर्णन गति। देखिए, वृत्तीय गति और घूर्णन गति दोनों गतियों में एक कॉमन सा अंतर यह है कि वृत्तीय गति भी क्या करती है, वृत्ताकार चक्कर लगाती है। ये भी कैसी गति करेगी, वृत्ताकार गति करती है। और घूर्णन गति भी कैसी करती है,
ये भी वृत्ताकार गति करती है। बस दोनों में डिफरेंस कितना होता है, वृत्तीय गति और घूर्णन गति दोनों को हम लोग सर्कुलर मोशन ही बोलते हैं, और दोनों की दोनों गतियां कैसी होती हैं, आपकी वृत्ताकार ही करेंगी। बस वृत्तीय गति और घूर्णन गति में एक कॉमन सा छोटा सा अंतर होता है, वृत्ताकार गति जब गति करती है तो दूसरे के एक्सिस पर करती है, अर्थात ये कह सकते हैं दूसरे को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, और जबकि वृत्ताकार गति खुद के ही केंद्र पर घूमता है, खुद के केंद्र पर एक्सेस करता है। अब हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए बेटा ये हमारा मार्कर है। अब इस मार्कर की, अगर ये मार्कर इसके चारों ओर गति कर रहा है, देखिए इसको क्या बनाया, केंद्र बनाया, इस वाले मार्कर को केंद्र बनाया, और ये इसके चारों ओर अगर गोल गोल गति कर रहा है, वृत्ताकार गति करेगा, तो इसको कौन सी गति कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। लेकिन अगर यही मार्कर यहां पर भी देखिए वृत्तीय गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन ये मार्कर किसी दूसरे एक्सिस पर ना घूम करके खुद के ही एक्सिस पर घूमता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, घूर्णन गति कहते हैं। जैसे आपके घर पर देखिए पंखा चल रहा है, तो जो पंखा रोटेट करता है तो अपने ही एक्सिस पर गोल गोल घूम रहा है, उसको कौन सी गति कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे। यहां तक कि जो लट्टू आप लोग नचाते हैं, लट्टू भी किस गति पर, कौन सी गति करता है, घूर्णन गति करता है। अगली कौन सी है, वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति में मान लीजिए आप रनिंग करने के लिए किसी गोल गोल कैंपस में जाते हैं, तो जब वहां पर आप किनारे किनारे गति करते हैं तो किसी को केंद्र मानते हैं और उसके चारों ओर गति करते हैं, तो कौन सी गति कहलाती है, हमारी वृत्तीय गति कहलाती है। अब तीसरा वाला हम लोग समझना है, तीसरा वाला होता है वक्र रेखीय गति। तीसरा कौन सा है, वक्र रेखीय गति। देखिए बेटा ज्यादातर बुक में आपको घूर्णन गति और वक्र रेखीय गति ये दोनों गतियां एक साथ ही दी हुई है, हमेशा एक साथ मिलेंगी आपको, वक्र रेखीय गति और घूर्णन गति। तो घूर्णन गति भी वक्र रेखीय गति कैसी होती है, ये रैखिक चलती है, रैखिक का मतलब सीधी चलेगी प्लस वृत्ताकार भी चलती है, प्लस रैखिक और वृत्ताकार दोनों टाइम का मोशन एक ही टाइम पर अगर कर रही है कोई वस्तु, तो उसको कौन सी गति कहते हैं, वक्र रेखीय गति। जैसे आप देखिए साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, साइकिल को चलाते वक्त आप जब इसको टर्न किए तो यहां से देखिए बेटा ये कैसी वक्र बनाया कि नहीं बनाया, यहां से क्या बना रहा है, कर्व बनाते हुए जब गति कर रहा है, तो इसको कौन सी गति कहते हैं, वक्र रेखीय गति। आप एक और बच गई है, 4 हो गई। पांचवी गति जो हमारी है वो है घूर्णन गति। घूर्णन गति तो हो गई। पांचवी जो हमारी है वो कौन सी गति है बेटा, दोलन गति है। वो कौन सी गति है, दोलन गति। अब दोलन गति क्या होती है बेटा, यहां पर ध्यान समझना। दोलन गति अपनी पहले एक एक्सिस को एडजस्ट करेगी, जिसको हम लोग मध्य स्थिति बोलते हैं इसकी। अब ये मध्य स्थिति के दाएं बाएं आगे पीछे इस तरह से जब कोई वस्तु गति करती है तो उसको कौन सी गति कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर गति करती है। जैसे हमने बताया ये वस्तु है, लेफ्ट राइट भी जाएगी और आगे पीछे भी जाएगी। बस बेटा आज के लेक्चर में इतना ही।